क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोल रखा है हमसे कैलकुलेट द एंगल मार्क्ड विथ लेटर्स। ठीक है, यहाँ पर जो लेटर दे रखा है ये, इसका हमको मेजर निकालना है। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर कोई आर्क है सर्कल में, ठीक है, कोई आर्क है, वो क्या करता है, सेंटर पे जो बनाता है एंगल, वो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है किसी भी दूसरे पार्ट, उस आर्क के किसी और दूसरे पार्ट के एंगल के। इसका मतलब ये होगा कि 2 टाइम्स ऑफ ए, मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, हाँ, हमारा किसके बराबर होगा, सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है उसके। ठीक है, तो ए लिखा है ये, टू क्या था, इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 120 डिवाइड बाई 2, 2 6 जाओगे होता है 12, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, ये निकालना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर हमको इस सी का मेजर निकालना है। हम लोग जानते हैं कि एक आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है सेंटर पे, सेंटर पे यहाँ क्या बना रहा है, एंगल सी बना रहा है। ठीक है, वो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है किसी भी उस आर्क के द्वारा बनाए गए दूसरे दूसरे पार्ट ऑफ द, मतलब दूसरे उस सर्कल के दूसरे पार्ट पे जो एंगल बन रहा होता है उसका 2 टाइम्स होता है सेंटर पे। हम्म तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ 40 हमारा क्या बनेगा, सेंटर के एंगल के द्वारा होगा। हम्म तो 2 4 से क्या होता है 8, तो सी क्या आ गया, 80, यही निकालना था हमको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर हमको इस एंगल एक्स को निकालना है। हम्म हम लोग की प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो एंगल, जो एक आर्क होता है, वो जितना एंगल सेंटर पे बना रहा होता है उसका, वो क्या होता है, जो सेंटर पे यहाँ पर मान लेता हूँ, इसको कोई नाम दे देता हूँ, जैसे ए ओ बी, मैं नाम देता हूँ ए ओ बी। तो ए ओ बी जो एंगल होगा, ठीक है, एंगल ए ओ बी जो होगा वो 2 टाइम्स होगा किसका, किसी भी दूसरे एंगल के। और जैसे यहाँ इस आर्क के द्वारा 2 एंगल बनाया जा रहा है, एक सेंटर पे बनाया जा रहा है, एक यहाँ पर दूसरे पार्ट यहाँ पर है, जो कि है एंगल एक्स। तो ये सेंटर पे एंगल बनेगा ना, वो 2 टाइम्स होगा एंगल एक्स के, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स मैं बोल सकता हूँ। एक चीज़ हमको और क्या दे रखी है कि ये पूरा 260 दे रखा है। सेंटर हमारा देखें, सेंटर क्या कितने, ये पूरा 360 होगा। अगर मैं बोल दूँ ऐसा कुछ दिख रहा है ना बीच में, तो ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर ओ है। हमको यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 260। हाँ, और ये पूरा एक सर्कल है। अगर मैं इस पूरे सर्कल, सर्कल कितने का होता है, 360 का, 360 में से, मतलब एक सर्कल में से मैं क्या करूँ, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, सर्कल 360 का होता है, पूरा एक सर्कल 360, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 260 है। तो इसका मतलब कि 360 में से अगर मैं 260 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो क्या बचेगा, 100। तो ये जो ये यहाँ यहाँ तक का मेज़र है, ये क्या होगा, 100 ही होगा ना, मतलब ये हमारा क्या होगा, 100 होगा। हम्म और हम लोग जानते हैं कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन गया, 100 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स। हाँ, 2 क्या था, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर डिग्री होगी। अच्छा, फिर 2 5 जा 10 काट लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 50। तो एक्स की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, ये आंसर है, देख लो यहाँ नीचे भी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल ए है ये 35 के बराबर होगा, और ये एंगल बी जो है 15 के बराबर होगा। कैसे, एक प्रॉपर्टी क्या, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर सेम सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है एंड पॉइंट। तो यहाँ की बात करते हैं, अगर ये एक आर्क है, तो इस आर्क का जो एंड पॉइंट है उससे जो लाइन सेगमेंट बन रही है, उसके द्वारा हम लोग क्या बना रहे हैं, एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, ये जो आर्क है इसके एंड पॉइंट से अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी तरह का, जैसे यहाँ पर इसके दो, इधर वाला आर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है। इससे अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी तरह का एंगल सबटेंड करते हैं सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, मतलब कि बनाते कोई एंगल, किसी भी तरह का एंगल बनाते हैं सरकमफ्रेंस पे बनाते हैं, जैसे ये वाला 15। ठीक है, जैसे एक एंगल हम लोगों ने इस पॉइंट का यूज़ करके बनाया इधर, और एक इस पॉइंट का यूज़ करके बनाया ये। ठीक है, एक एंगल ये बन गया, और दूसरा एंगल इस पॉइंट को बनाया इधर ऐसे करके, और इस पॉइंट को लेकर के इधर बनाया। तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। और दूसरा हमारा ये दोनों कैसे इक्वल हुए, जैसे इस आर्क की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक इन पॉइंट ये है, एक इन पॉइंट ये है, इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, और इसको
ठीक है, इस इन पॉइंट से इस पॉइंट से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। यहाँ एक ये वाला एंड पॉइंट से इधर लाइन खींचा, इधर इस वाले एंड पॉइंट से इधर खींचा, तो इधर ये एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्या प्रॉपर्टी हुई? सरकमफ्रेंस पे बना। तो होता क्या है, यहाँ पर दो आर्क होते हैं और उनसे लाइन निकल रही होती है। उनके लाइन सेगमेंट्स जब आपस में एक दूसरे को कट करके एक एंगल बनाते हैं सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, तो वो आपस में इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रखा है यहाँ पर, हमको इस एंगल का वैल्यू निकालना है और इसका भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक चीज़ क्या, कि अगर किसी आर्क के द्वारा, ये आर्क जो दिख रहा है EF एक आर्क है, किसी आर्क के द्वारा क्या होता है, एक सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है, यहाँ पर वो एंगल A है। जो सेंटर पे एंगल बन रहा होता है वो 2 टाइम्स होता है किसी भी दूसरे पार्ट के द्वारा बनाए गए एंगल के। ठीक है, मतलब ये आर्क क्या कर रहा है, दो जगह एंगल बना रहा है, एक यहाँ सेंटर पे और एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटर वाला होगा वो हमारा क्या होता है, ये दूसरे वाले पार्ट के 2 टाइम्स होता है। तो 2 टाइम्स ऑफ 40 बोल देते हैं, 2 4 जगह होता है 80। तो ए की वैल्यू हमारा आ गया क्या, 80 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ पर ये तो हमको मिल गया 80 डिग्रीज। अब ये यहाँ पर क्या है कि ये ओ से लेकर ई तक, ये चीज़ क्या है, ये हमारा रेडियस है। और ओ से लेकर ई एफ, मतलब ओ ई और ई ओ एफ, मतलब ये वाली साइड, ये दोनों ही क्या है, रेडियस है। ये दोनों रेडियस है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। तो ये इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है। दो साइड इक्वल है मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मतलब इसके अपोजिट एंगल्स भी बेस वाले सेम होंगे। दो एंगल सेम हो गए। हाँ, अगर मैं इसको ये बी था तो ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल में क्या लगा लेता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये कहती है कि उसके सारे इंटरनल एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। ए की वैल्यू क्या निकाल लिए थे अभी, 80 निकाल लिए थे। और बी क्या बन जाएगा, 2b बन जाएगा। इसके साथ कोई नंबर नहीं, 1 था, इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 था। दोनों में से मैंने क्या किया, बी कॉमन लिया। बी कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर ऐड करने पे 2 बन जाएगा। 2 इंटू बी करेंगे 2b बन जाएगा। इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री से। 80 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 80, तो इधर क्या बच गया, 2b। तो 180 में से 80 जाके क्या बचेगा, 100। ठीक है, तो 2b, हाँ 2 के साथ क्या था, b मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 100 डिवाइड बाई 2 क्या बन जाएगा, 2 5 10। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 50। ये हमारा आंसर है। a की वैल्यू क्या आ गई थी, 80, और b की वैल्यू 50। देख लो, लिखने का तरीका ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर ये W जो है ना, एंगल W हमारे 30 के बराबर होगा, और यहाँ एंगल U हमारा जो बराबर होगा 10 के बराबर होगा। कैसे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर सेम सेगमेंट का मतलब क्या है, जैसे इस आर्क की बात करते हैं, इसके दो सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब एंड पॉइंट, एक ये वाला एक ये वाला। इन एंड पॉइंट का यूज़ करके अगर हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल बनाते हैं, जैसे ये एंगल U, फिर इन्हीं दो पॉइंट्स का यूज़ करके एक और एंगल बनाते हैं ये। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इनके दो सेगमेंट हुए। तो इनके जो सेगमेंट्स हैं ये क्या बना रहे हैं, एक एंगल बना रहे हैं सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, तो वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा वाला कौन सा है, इधर ये वाला आर्क है। एक एंगल इन दोनों का इन पॉइंट का करके ये वाला एंगल बन गया है, और इन्हीं दोनों पॉइंट का यूज़ करके एक एंगल ये बन रहा है हमारा। तो ये दोनों भी आप उसमें इक्वल होंगे। वही सेम प्रॉपर्टी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो हमको एंगल ए निकालना है, एंगल डी निकालना है। तो यहाँ पर एंगल ए जो है हमारा एंगल 40 के बराबर होगा। कैसे, अगर इस आर्क की बात करते हैं तो इसके दो सेगमेंट है, और इसके सेगमेंट का यूज़ करके हम लोग क्या बना सकते हैं, ये एंगल बना सकते हैं। और वैसे ही इन सेगमेंट का यूज़ करके हम लोग ये एंगल भी बना सकते हैं। और हम जानते हैं क्या होता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट क्या होते हैं, एंगल्स बिटवीन द सेम, क्या बोल रहा हूँ, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो इसकी वजह से एंगल ए हमारा 40 के बराबर होगा। सेम सेगमेंट है ना, इस एंगल का भी हम लोग क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर सेगमेंट दिख रहा है, और इस एंगल के भी हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर सेगमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो एंगल ए हमारा 40 आ गया। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में हमको दिख रहा है एंगल ए आ गया है 40, एंगल डी दिख रहा है, और ये 32 दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल में हम लोग क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा लेते हैं, जो कि क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल डी
प्लस 32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 के बराबर होगा। एंगल डी हमको निकालना है, ए की वैल्यू अभी भी निकाले हैं 40, तो 40 प्लस एंगल डी प्लस 32 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180। तो इसको ऐड करेंगे तो 2 4 3 72 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्रीज। इधर प्लस में था उधर जाके माइनस, तो 180 डिग्रीज माइनस 72 एंगल डी। तो 1098 और 108, ठीक है। तो एंगल डी हमारी क्या आ गई 108। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको एंगल सी निकालना है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग जाएगी कि एंगल्स इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। मतलब ये सेमी सर्कल हमको दिख रहा है, अब इसके ऊपर हम लोग कुछ ट्रायंगल वैंगल बना देना अगर इसके सेगमेंट से, तो उसके बीच में जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि 35 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90, ठीक है। 35 क्या था, सी के साथ इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 35 इक्वल्स टू एंगल सी, जो कि आएगा हमारा 55, ठीक है। तो एंगल सी हमारा क्या आ गया 55। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको एंगल वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये 90 कैसे आ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल्स इन सेमी सर्कल, ये जरा सेमी सर्कल, अच्छा ये ढंग से बना नहीं, तो सेमी सर्कल है ये हमारा, ये हमारा सेमी सर्कल है। तो इसके सेमी सर्कल के जो हमारा एंड पॉइंट्स है, मतलब सेगमेंट्स हैं, उसके द्वारा अगर उसके ऊपर कोई ट्रायंगल वैंगल बनता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है उसके 90 होता है, ये हमारा रूल होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है। एंगल्स इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। तो ये 90, ये 28 हमको दे रखा था, और हम लोग जानते हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि 90 प्लस 28 प्लस वाई इक्वल्स टू किसके बराबर होगा 180 डिग्रीज के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या होता है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या कहता है कि इंटरनल सारे इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है एक ट्रायंगल के वो 180 के बराबर होता है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 118 आ जाएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा 180, ठीक है। इधर क्या था 118 क्या प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 118 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वाई। तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर 8 9 10, तो 7 में से 62, ठीक है। तो वाई की वैल्यू आ गई 62। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो लेटर्स दे रखे हैं इन एंगल्स का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो इधर आते हैं, हम लोग जानते हैं कुछ प्रॉपर्टी की जो सेमी सर्कल में एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं 90 के होते हैं। तो मतलब एंगल ए और एंगल सी, ठीक है। सेमी सर्कल के जो सेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, एंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसके यूज़ करके हम लोग ये दो बना सकते हैं, एक ये एंगल बना सकते हैं और दूसरा एंगल हम लोग ये बना सकते हैं। मतलब ये और ये, मतलब एंगल ए और एंगल सी दोनों ही क्या होंगे 90 के होंगे। कैसे एंगल सी सेमी सर्कल इज 90, ये तो एक प्रॉपर्टी लग गई। अब इसकी बात करते हैं, ये 20 था तो ये भी 20 होगा, कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जब भी तुमको ऐसा कुछ दिख जाए तो ये और ये एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं वी ओ ए से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं हमेशा। और बात करते हैं एक्स और वाई की। अब ये तो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, ऐसे कह दें कि ये ट्रायंगल था और एंगल से प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ए पता चल गया बी पता चल गया, एक्स निकाल सकते हैं हम लोग। ए हमारा क्या था 90, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ए 90 था, बी अभी 20 हो गया, ठीक है। प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो इधर को प्लस करो, इधर ले आके माइनस करो, तो 9 10 11 110 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्रीज होगा। इधर प्लस था उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 110 तो आ जाएगा 10 8 70। तो एक्स की वैल्यू 70 आ गई, तो वाई की वैल्यू भी हमारा 70 आएगा, क्योंकि ये तो 20 था और ये 90 था, ठीक है। ऐसे देख लो, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये जो आर्क है, इधर वाला आर्क है, इसको देखना, हमको केवल एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो इस आर्क के जो सेगमेंट है ये और ये, इनका यूज़ करके हम लोग दो एंगल बना सकते हैं, एक ये, हाँ, और इन्हीं सेगमेंट का यूज़ करके हम लोग ये बना सकते हैं। यहाँ पर देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, वैसे भी कैसे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हम लोग ने और पढ़ी थी क्या, कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल ऑफ अ सर्कल ना, तो ये वहाँ से इक्वल हो गया। बाकी इनका मेजर हम लोगों ने निकाल लिया कैसे, एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं यहाँ पर।
एंगल ए और एंगल बी हमको निकालना है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। तो पहले हम ये समझते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक सर्कल हो और उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाओ। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स वाले होते हैं हमारा, ठीक है, और इनके एंड पॉइंट जो हो आपस में क्या कर रहे हो, सर्कल को टच कर रहे हो, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब कि 180 होता है। जैसे एंगल ए प्लस 95 यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है। तो 95 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 95 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल ए। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा इधर, और 7, और तुम्हारा आ जाएगा ये 85, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं एंगल बी की। तो एंगल बी प्लस एंगल 80 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज, वही है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। तो 80 इधर प्लस में था, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो यहाँ पर ई और एफ की वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और क्या होती है कि जो अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल के अंदर है, उसके सारे एंड पॉइंट क्या कर रहे हो, जैसे ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ये और ये, मतलब कि वर्टिसेस क्या कर रहे हो, सर्कल को टच कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर एक एंड पॉइंट में क्या कर दूं, सर्कल से बाहर की तरफ प्रोड्यूस कर दूं, ठीक है। जैसे ये वाली साइड थी, इसको मैंने बहुत लंबी खींच दिया है, ठीक है, और इस पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये बराबर होगा इंटीरियर एंगल के, जो कि क्या हो, ऐसा इंटीरियर एंगल जो कि उस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में हो। मतलब एंगल ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 110। क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल when the side is produced as that the when the side is produced of a cyclic quadrilateral, ठीक है। बात करते हैं एंगल ई एफ की। ऐसा कुछ है, यहाँ पर क्या दिख रहा है तुमको, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब क्या होगा, इस पे जो एंगल्स होंगे वो कितने के होंगे, 180 के होंगे। ऐसा कुछ दिख रहा है एंगल ई और एंगल एफ। हम लोग जानते हैं अभी अभी ई निकाला है, ई कितने का है, 110 का है, और ये पूरे का कितना है, 180 का है। 180 में से मैं क्या करूँ, 110 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो एंगल एफ मिल जाएगा। क्या होता है, एंगल ई प्लस एंगल एफ किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। ई की वैल्यू 110 है, तो 110 प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 180 डिग्रीज। इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 110 इक्वल्स टू एफ, जो कि हो जाएगा हमारा 70। एंगल एफ हमारा क्या आ गया, 70, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको एंगल ए और एंगल बी निकालना है, ठीक है। एक हम एंगल हमको दे रखा है 104 इधर वाला। तो एक क्वाड्रिलेटरल हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये और ये, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल हमको दिख रहा है, ये इस लाइन को अगर देखो ढंग से, ठीक है। तो ये इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये एंगल ए और 104 आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए प्लस 104 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल नहीं होंगे, मतलब कि सप्लीमेंट्री होंगे। इनका सम जो होगा 180 के बराबर होगा। तो 104 क्या होगा, इधर इक्वल होगा, इधर पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव, तो 180 माइनस 104 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ए विच इज इक्वल्स टू 4, 6 और 7, 76। तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 76। प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180। एंगल ए आ गया। अब एंगल बी की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा 76। अब इस एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है ये क्या हो रहा है, एक सेमी सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक सेमी सर्कल है। तो ये जो लाइन है सेमी सर्कल की, इसके जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट से अगर हम लोग ट्रायंगल वैंगल बनाते हैं ना, तो उस पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 का होता है। ये जो एंगल होगा ना, ये क्या होगा, 90 का होगा। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री। एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल्स इन सेमी सर्कल, एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो पी जो था, एंगल पी किसके बराबर था, 90 के। और एंगल पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, ये एंगल पी है, तो एंगल पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एंगल पी किसके बराबर है, एंगल ए प्लस एंगल बी के, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ए की वैल्यू हमको पता है 76, तो 76 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90। 76 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 90 माइनस 76, तो 4 और 7, 14 बचेगा। तो एंगल बी हमारा क्या आ गया, 14, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पर एंगल पी और एंगल क्यू निकालना है हमको। पी है, क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज यूज होगी, जैसे यहाँ पर इस आर्क को देखते हैं। इस आर्क का ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब एंड पॉइंट, इसके एंड पॉइंट से अगर मैं क्या कर सकता हूँ, ये एंगल बना सकता हूँ, ठीक है। और इन्हीं दो एंड पॉइंट का यूज़ करके मैं ये एंगल बना सकता हूँ। तो एंगल बिटवीन द सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर किसी आर्क के सेगमेंट से हम लोग क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं, और वो सेम सेगमेंट के बीच में होते हैं, तो उनका एंगल्स क्या होता है, सेम होता है। ये प्रॉपर्टी है। तो एंगल पी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 42 डिग्रीज के। कैसे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं एंगल एस प्लस 88, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180 डिग्रीज की होती है पूरी। अब इसमें से क्या है, एक 88 है और एक तरफ एस है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल एस प्लस 88 इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन बोल दो या लीनियर पेयर बोल दो, ठीक है। तो 88 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 88 इक्वल्स टू क्या आएगा, एस। तो एस इक्वल्स टू 2 और 9 बचेगा, 92, ठीक है। तो एस की वैल्यू भी आ गई 92। क्यू की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। अब ये आ गया है, ये पता चल गया हमको। पी हमारा क्या है, 42, एस हमारा क्या है, 92। तो ये निकाल सकते हैं क्योंकि एक ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल है ना हमारा, और हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि उसके सारे इंटरनल एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो एस की वैल्यू क्या है, 92। क्यू की जगह क्यू रखा रहेगा 42, 92 प्लस 42 क्या हो जाएगा, 134। 134 इधर प्लस में था, उधर आ गया माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 134 इक्वल्स टू होता है 46, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एंगल ए निकालना है, बी निकालना है और एंगल सी निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं क्या, कि एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये हमको ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है एक। हाँ, अगर एक क्वाड्रिलेटरल का एक साइड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है इंटीरियर एंगल के। कैसे इंटीरियर एंगल, जो कि उसके अपोजिट में हो। तो ये अगर 50 होगा तो ये भी 50 होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल हम लोग देख रहे थे, ये 50 था, तो ये भी क्या होगा, 50 होगा, क्योंकि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। हम्म और इस क्वाड्रिलेटरल में ये साइड क्या की है, प्रोड्यूस की गई है, बाहर की तरफ बढ़ा दी गई है। तो एंगल ये हमारा क्या आ गया, एंगल ये हमारा आ गया 50 डिग्रीज। कैसे, एक्सटीरियर एंगल इसको टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। अब बी के बाद अब सी देख लेते हैं। देखो बी भी निकल जाएगा आराम से, क्योंकि एंगल बी हमारा, हम लोग की प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो सेंटर पे जो एंगल बनाता है एक आर्क, हाँ, अगर इस आर्क की बात करें, ठीक है, वो आर्क क्या कर रहा है, दो एंगल बना रहा है, एक सेंटर पे बना रहा है, एक यहाँ पर बना रहा है। तो जो सेंटर पे एंगल बनता है ना, वो 2 टाइम्स होता है इसके, एक है यहाँ वाले एंगल के, मतलब दूसरे पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बन रहा होता है उसका 2 टाइम्स होता है। तो 2 टाइम्स ऑफ 50 हमारा हो जाएगा 100। तो बी की वैल्यू हमारी 100 आ गई। सी की बात करते हैं यहाँ पर। तो ए 50 आ गया है, बी आ गया हमारा 100। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में ये जो मैंने दो साइड ब्लैक किया है, ये क्या है, सेंटर से, वो हमारा सेंटर है। अच्छा, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। तो ये रेडियस और ये भी रेडियस, दोनों ही लेंथ मतलब इक्वल होगी। दोनों की लेंथ इक्वल है, तो मतलब इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो दो साइड आपस में इक्वल हो गई, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये सी और ये भी सी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लगा लेते हैं एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वो क्या कहती है कि सारे इंटरनल एंगल का सम जो होता है उस 180 के बराबर होता है हमारा। मतलब कि एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, सी प्लस सी 2c। बी की बात करें तो उसकी वैल्यू 100 थी, इक्वल्स टू क्या था, 180 डिग्री। 100 प्लस में था, उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 2c। तो यहाँ आ जाएगा 80। 2 यहाँ पे क्या था, सी के साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड होगा, 2 4 जा 80। तो सी की वैल्यू भी आ गया 40 डिग्रीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यहाँ पे पहले बोल रखा है कि इस डायग्राम में ए ओ बी हमारा 126 है। मतलब ए ओ बी मतलब इसकी बात कर रहा है। ये अगर हमारा क्या है 126 है, तो हमको ए पी बी ये निकालना है। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ये एक सर्कल है, उसके बीच में ऐसा ट्रायंगल बना रखा है। हमसे बोल रहा है कि ये एंगल, मतलब ये ए है,
ये बी है, ये ओ बताएं सेंटर है, तो ए ओ बी मतलब ये एंगल दे रखा है 126, तो हमको ये एंगल निकालना है, ये एंगल पी है, ठीक है। हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये जो एक आर्क होता है, इस आर्क, ये आर्क क्या करता है, दो एंगल बना रहा है यहाँ पर, एक सेंटर पे बना रहा होता है, और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब यहाँ यहाँ पर भी एक एंगल बना रहा है। जो सेंटर पे जो एंगल होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है उस एंगल के जो बचे हुए पार्ट पे है, ठीक है। मतलब इस एंगल पी की बात कर रहा है, तो एंगल पी लिख लेता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी। 2 क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, तो 126 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा, एंगल पी कहलाएगा ना। 2 6 जो 12 होता है और 2 3 6, पी की वैल्यू क्या आ गई 63। हाँ, और भाई ए पी भी हमारा क्या आ गया 63, हो गया सॉल्व। उसके बाद इसका अगला सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ओ ए बी इक्वल्स टू 29, ओ ए बी मतलब ये एंगल हमको दे रखा है 29 डिग्रीज। उसके बाद ए पी भी निकालना है, ये एंगल निकालना है फिर से हमको। तो ये 29 है। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, क्योंकि ओ सेंटर था और ए हमारा क्या है, एक पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस हमारा रेडियस कहलाता है। उसी तरह से ये भी हमारा क्या है, एक रेडियस है, दोनों ही रेडियस है, मतलब इनका दोनों का लेंथ इक्वल होगा। ये 29 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 29 होगा। अगर ये दोनों 29 है तो हम लोग एंगल ए ओ बी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। मैं मान लेता हूँ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, ओ बी ए। देखो यहाँ पर दो लेंथ इक्वल थी, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, बेस वाले, इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्रीज, ठीक है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहती है। ए ओ बी हमको निकालना है, तो इसको मैं एक्स लिख लेता हूँ, और ये दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है 29, और इसकी भी वैल्यू क्या दे रखी है 29, इक्वल्स टू क्या दे रखा है 180। दोनों को ऐड करता हूँ, 9 हो 9 टू 18, 2 2 4 कुछ 58। 58 इधर क्या था, प्लस में था, उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 58, तो 180 डिग्रीज माइनस 58, 8 2 10 5 122। तो ए ओ बी की वैल्यू क्या आ गई 122। अब जानते हैं हम लोग कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है बाकी पार्ट पे बन रहा होता है एंगल, जो मतलब ए पी बी के बराबर होगा, एंगल ए पी बी, जैसे फर्स्ट वाले में था। तो 2 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड, तो 122 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एंगल ए पी बी, जो किया जाएगा 2 6 टू 3 2 1 2 61, तो 63 और 61, 63 एंड देन 61, सही है। तो इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। हमसे बोल रखा है कि ए पी बी, इस बार ए पी बी हमको क्या दे रखा है 26। व्हाट इज ओ बी ए, ओ बी ए हमको ये एंगल निकालना है। तो पहले हम लोग सेंटर निकाल लेते हैं। और हम लोग जानते क्या होता है कि जो सेंटर पे एंगल होता है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ, लिखता हूँ ढंग से लिखता हूँ इसको, मतलब पी की वैल्यू हमको दे रखी है, ए पी बी हमको दे रखा है 62, और ये क्या है, ये वाला एंगल है। ये जो एंगल होगा, अगर इसका 62 का मैं 2 टाइम्स कर दूँ तो ये सेंटर के बराबर होगा, क्योंकि वही आर्क वाली प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि एक आर्क क्या करो, दो एंगल बनाता है, सेंटर पे 2 टाइम्स वाला बनाता है, ठीक है। सेंटर पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 टाइम्स होती है बाकी बचे हुए पार्ट के। तो 2 टाइम्स ऑफ 62 इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, तो क्या हो जाएगा 2 2 जो 4, 2 6 जो 12, 124। तो यहाँ पर एंगल क्या आ गया हमारा 124। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये दोनों क्या है, फिर से वैसा ही काम है, ओ हमारा सेंटर था, ये रेडियस था, ये दोनों रेडियस है, मतलब इनकी लेंथ इक्वल है, लेंथ इक्वल है मतलब इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। और मैं मान लेता हूँ दोनों को एक्स, क्योंकि इधर वाला एक्स मेजर करेगा तो ये भी एक्स करेगा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है और जिनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो अब इसके आगे एंगल से प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ इस ट्रायंगल में। तो क्या लिखूंगा 124 प्लस एक्स, ये एक्स क्या है तुम्हारा ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, और ये वाला क्या एक्स क्या है ओ बी ए, क्योंकि दोनों आपस में सेम है। और ये क्या था ए ओ बी, ए ओ बी अभी भी निकाला 124 इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा 180 डिग्रीज, ठीक है। अगर इसको ढंग से लिखना चाहो तो ऐसे लिखना, एंगल लगा के इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा 180, यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्स एक्स क्या बन जाएगा 2x इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा 180 डिग्रीज। इधर 124 क्या था, प्लस में था, उधर जाके माइनस, तो 124 माइनस हो जाएगा, तो 6 7 6 5 56। 2 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 मैं लिखूंगा 2 2 से 4 और 2 8 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 28। x की वैल्यू आ गई मतलब ओ ए बी और ओ बी ए आ गई, ठीक है, जो कि 28 देख लेते हैं। हाँ सही है, ठीक है। तो लिखने का तरीका देख लो तीनों का। पहला वाला
सेकेंड, थर्ड यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है बीपी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ए सी डी हमको दे रखा है 76, ठीक है। तो हमको क्या क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, मतलब ए बी डी निकालना है, ये ए बी डी है, ठीक है, ए बी डी एंगल ये है। और क्या निकालना है, सी ए पी, सी ए पी मतलब ये एक्सटीरियर एंगल, अगर इसको प्रोड्यूस कर दे तो ये एक्सटीरियर एंगल जो हमको दिख रहा है वो सी ए पी है। और बी डी सी की बात करते हैं तो बी डी सी मतलब ये एंगल, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो हम लोग पहले बात करें ए बी डी की बात करते हैं। ए बी डी मतलब ए बी डी, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये कैसा है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जो एक सर्कल के अंदर हो, उसको कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या होता है ना, कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री इन द सेंस कि 76 प्लस वो जो एंगल ए बी डी है ना, इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 180 मिलना चाहिए, यही होता है सप्लीमेंट्री का मतलब, ठीक है। तो इधर क्या है 76 प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 76 क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी के बराबर हो जाएगा, जो कि 4 और इसने उसको दिया तो 107 104, ठीक है, 104 आ गया हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सेकंड वाले की बात करते हैं। तो सेकंड वाला हमारा क्या निकालना है कि ये एंगल निकालना है। ये एंगल हमारा क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा, कैसे, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, हाँ। तो इसके बीच में जो लाइन कट कर रही है ना दोनों को, या दोनों को ज्वाइन कर रही है, कैसी है, ट्रांसवर्सल है। और ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 76 तो वो भी 76, ऐसा लिख देना, ठीक है। थर्ड वाले की बात करते हैं। तो हमारा थर्ड निकालना है ये एंगल। दरअसल ये 76 ना, तो ये भी 76, कैसे, देखो ये 76 तो ये भी 76। होता क्या है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कर दें, प्रोड्यूस कर दें, ठीक है, बढ़ा दे उसकी कोई एक साइड, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है एक इंटीरियर एंगल के जो उसके जस्ट अपोजिट हो, ठीक है। इसके अपोजिट में क्या है ये, तो ये भी 76, ये भी 76, लिखने का तरीका ये है, ठीक है।